हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1-1 पोर्टल का रीडिंग करेंगे। एक्चुअली ये 1-1 पोर्टल रहेगा। कैसे? तो 1 तारीख तो है ही और पहला मंथ है, मतलब वो भी एक आ गया, ठीक है। और ये पूरा टोटल जो है 2026 का वो आता है 10, मतलब 1 वहाँ पर भी आ गया, तो 1-1 ये हो गया। तो 1-1 पोर्टल का रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड फुल मून है 3rd को, तो वो भी गाइडेंस देखेंगे। फुल मून की एनर्जी 3-4 डेज तक चलती रहेगी, तो ये वीक आपके लिए ये गाइडेंस काम में आ सकता है। एंड पोर्टल की एनर्जी तो मंथ, मतलब मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट मंथ ही चलेगा ये, ठीक है। थ्रू आउट मंथ चलती रहेगी पोर्टल की एनर्जी, तो वो भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। यू वर्सेस देम रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो देख लीजिएगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। करियर रीडिंग भी कर चुकी हूँ, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर हम लव लाइफ, आपके पर्सन की बात करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, है ना। लव लाइफ की बात करेंगे, फिर आपके लिए भी बात करते हैं। एंड जनरल बात होगी, कुछ करियर के बारे में आया तो वो भी बता देंगे। तो जनरल रीडिंग रहेगा ये सभी के लिए। आप सभी लोग देख सकते हो जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, ठीक है, तो वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप सिंगल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस। बैलेंस, ओवरऑल कोर एनर्जी यहाँ पर रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में जो टेम्परेंस कार्ड है, तो बैलेंस की एनर्जी रहेगी। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। वक्त अपना काम कर रहा है, और फुल मून के आसपास आपकी ना वो एक क्या कहेंगे उसको, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है, तो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना है। इमोशनली ज़्यादा आप है ना एक्टिव हो सकते हो, सेंसिटिव हो सकते हो, तो अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना है। तो बैलेंस आपके लिए अब पहला काम रहेगा, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको अपने आप को बैलेंस करना है, जब तक ये फुल मून क्रॉस होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा एनर्जी बहुत स्मूथली चलेगी। पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। चलो बात करते हैं। तो बैलेंस की एनर्जी बनाए रखिएगा। रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग तो अपने साथ ही अलाइनमेंट में आ जाओगे, अपना सोल के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा था या थी, और मुझे क्या करना चाहिए था या है, ठीक है। तो क्लैरिटी आएगी तो सही रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो भी मुसीबतें या मुश्किलें बीच में आपका जो डिसीजन है उसको डीले कर रही थी, वो कहीं ना कहीं पर अभी साइड होती नज़र आएगी, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं अहम था, कुछ ईगो था, थोड़ा बहुत भी था, तो वो भी साइड हटता नज़र आएगा, और आपके पाथ्स खुलेंगे। आपके विरोधक जो है वो साइड हो जाएंगे। कोई भी ऑपोजिशन में आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कोई भी बात हो, ठीक है। और दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम रहेगा। पार्टीज़ में जा सकते हो इन दिनों, बर्थडे पार्टी हो सकती है या न्यू ईयर पार्टी हो, तो कहीं पर पार्टी में जाना होगा आपका। धीरे धीरे आप अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, अपने किसी दुख से, प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी तूफान पहले उठे थे उसका रेसिड्यू तो अभी भी बचा है, थोड़ा ना थोड़ा आपके अंदर तो अभी भी है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, रिश्ता हो, सोशल हो, है ना, किसी अपने को खोने का तकलीफ हो, ठीक है। एंड फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से बना रहेगा। फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी आपकी। आपके पर्सन की बात करें तो वो इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये बात रहेगी। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपको वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनका बिहेवियर इन दिनों सपोर्टिव रहेगा। इमोशनली भी आपके साथ बिल्कुल क्लोज बॉन्डिंग फील करेंगे आपके पार्टनर और आप भी, ठीक है। और न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। सोची समझी न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आएगी। आप पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कोई भी बात हो, बिना सोचे समझे तो आप कोई अभी कदम नहीं उठाओगे। अगर आप सिंगल हो, न्यू प्रपोजल आपके तरफ आ रहा है, तो आप है ना बिल्कुल सोचे समझे से आगे बढ़ोगे, ठीक है। और आपका एंगेजमेंट भी हो सकता है। एंड कहीं पर ऐसा है कि जो लोग पहले से रिश्ते में थे, तो वहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आ जाए, ठीक है। यही एनर्जी सेम एक्वेरियस में भी आई थी। तो क्या आपके पार्टनर एक्वेरियस है, तो हो सकता है कि दोनों एनर्जीज दोनों तरफ से सेम आ रही हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जनरली सबके लिए बात करूँ मैं, तो रियूनियन की एनर्जी बनी रहेगी। डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, आपको लेना पड़ेगा। फैमिली सपोर्ट आपके डिसीजन को करेगी, ठीक है। फैमिली आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करेगी और सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। जो भी पास्ट वुंड्स है ना, आपके पर्सन को दिल में तकलीफ हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट बहुत किया था। अब वही उनके साथ थर्ड पार्टी कर रही है या रहा है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी इशू है आपके बीच में किसी के लिए, तो बात रहेगी। जिनको कंफर्म पता है उन्हीं के लिए बात, डाउट नहीं करना है, ठीक है। और ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आप फ्यूचर थिंकिंग में ज़्यादा रह सकते हो, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कोई भी बात हो,
ठीक है। और आपको भी कुछ पेन याद आ सकता है पास्ट का, जो भी रेसिड्यू पास्ट का बचा हुआ है ना उसको निकाल दो, उसको हील करो, उसको लेकर आगे मत बढ़ो पास्ट के बैगेज को, ठीक है। बैलेंस आएगा, आप अपने अंदर ही अपना एक रीयूनियन महसूस करोगे, मतलब आप खुद से यूनियन में आ जाओगे, और ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स जो है ना वो अपने साथ ही पहले तो बैलेंस हो जाए, अपने ही शिव शक्ति को बैलेंस कर लेंगे, ये बात वहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मून कार्ड है, तो थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है, इमोशनली वल्नरेबिलिटी से बचना है, ज़्यादा वीक और कमज़ोर नहीं दिखाना है, ना दिखना है ना रहना है, ठीक है। इमोशनली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में तो वैसे ही रहोगे आप फुल मून पे, ठीक है। पर इतना भी मत कर लेना, इसको बढ़ने मत देना, आउट ऑफ कंट्रोल मत होने देना अपने इमोशंस को, कि आप गलती से कोई गलत डिसीजन ले लो फिर से, और फिर से उस लूप में ना फंस जाओ, है ना। तो इसीलिए अपने आप को बैलेंस रखो, और बैलेंस रहकर डिसीजन लो, बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस करो खुद को, बहुत स्ट्रांग है वो आपके लिए मैसेज यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, दूर रहकर भी मिस कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है कि मैंने इसके साथ गलत नहीं करना था, ठीक है, अपने ही किए पर मतलब कहीं ना कहीं पर उसको बुरा फील हो रहा है। तो ये बात है, जो भी उसने तूफान और सारी जो मतलब अच्छा खासा रिश्ता था उसमें जो अंधेरा भर दिया ना, कि अब ये रिश्ता डायरेक्शनलेस हो गया, क्या चल रहा है पता नहीं, बस चल रहा है, आया दिन निकल रहा है, बस इतना ही। तो ये उसकी गलती है। अगर आपकी शादी भी हो रखी है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई भी थर्ड पार्टी है, आपके लोग उनके लोग, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या कोई लवर पर्सन, जीएफ बीएफ, कोई भी थर्ड पार्टी हो, तकलीफ तो दोनों को होती है, रिश्ते पर असर आता है, तो चाहे शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, सैजिटेरियस, कैंसर, जेमिनी मेजर अरकानाज में, और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लिब्रा, फुल मून गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो इन दिनों कुछ सपने आ सकते हैं जो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, उसमें से कुछ हिंट मिल सकती है, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। और दूसरा ऐसा है यहाँ पर चीज़ कि हर तरह के एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर आपको, अपने रिश्ते के लिए बोलो, आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बनी रहेगी। सोची समझी, वही मैंने बोला, सोच समझ कर ही आगे बढ़ोगे आप लोग। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, मैंने तीनों बातें बोल दी थी, इसका मतलब है करियर में भी वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। फैमिली बिजनेस को आगे ले जाने का डिसीजन भी आप लोग इन दिनों ले सकते हो। फैमिली बैकअप रहेगा, कुछ आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो फैमिली फाइनेंस कर दे, ये भी हो सकता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यही बोला ना मैंने शुरुआत से ही अब तक, देखो डायरेक्ट मैसेज आया है कि आपके इमोशंस हाई रहेंगे, ठीक है। सोच समझ कर फैसले लीजिए, इमोशंस में आकर फैसले ना लेना, और इतना हाई रहेगा कि आप मतलब कुछ और दिखेगा ही नहीं आपको, सही गलत समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर गुड इनफ। देखिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है यहाँ पर, मतलब अगर एक सोच को भी आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, उसी तरह की सोच में रहते हो, तो अपना माइंडसेट बदलो, पॉजिटिव माइंडसेट ले आओ, ठीक है। यू आर इनफ, यू आर गुड इनफ, आप पूरे तरीके से सक्षम हो चीज़ों को संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, चिंतन मनन कीजिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आपके लिए एनर्जी अपडेट देखते हैं, आपका और आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए कार्ड्स लेते हैं और फिर कॉमन कार्ड्स भी लेते हैं। वाओ, डोर टू रोमांस, तो आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ठीक है। भले ही इस रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो गए हो, तो वैसे ही अपने लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ोगे। अभी न्यू प्रपोजल्स देख सकते हो, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर पॉसिबल रहेगी आपके लाइफ में, आपकी ओर से। वाओ, केयरिंग कनेक्शन, आप इस रिलेशनशिप में रियूनियन चाह रहे हो तो रियूनियन होगा, ठीक है। आप रियूनियन वाली एनर्जी में रहोगे, बैलेंस की एनर्जी में रहोगे, यहाँ पर भी यही सारी एनर्जी थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर आ गया यहाँ पर। आपके पर्सन की ओर से कार्ड्स देखते हैं, तो द टेम्पल पाथ, तो वो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेंगे, ऑलमाइटी गॉड पर ट्रस्ट आएगा उनका। पहले इतना नहीं करते थे, अब बहुत ज़्यादा, आपकी वजह से बोलो या वक्त की वजह से, वक्त जैसे आया है, सिचुएशन जैसे क्रिएट हुई है, उस वजह से क्यों ना हो, तो ये चीज़ें बढ़ेगी ज़्यादा, ठीक है। स्पिरिचुअल उनका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। द थिंकिंग वुमन, आपके पर्सन मैन है चाहे वुमन है, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं कभी कभी वो, ठीक है। और पूरा सोच विचार करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी एनर्जी बहुत मैच्योर्ड एंड स्टेबल लग रही है। आपकी एनर्जी जो है वो न्यू बिगिनिंग की तरफ एंड रीयूनियन चाहती है, बैलेंस एनर्जी लग रही है आपकी। बाद में बैलेंस आना ही चाहिए आपके एनर्जी में, ठीक है।
द सन कॉमन एनर्जी है कि दोनों हीलिंग चाहते हो इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लाइफ में भी हीलिंग चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, शादी करना चाहते हो या कमिटमेंट दिया है पहले से, शादी हो रखी है तो निभाना चाहते हो। दोनों को कभी कभी लगता है कि जैसे कि मानो फंस चुके हैं। ये भी आने वाले टाइम में आपको फील हो सकता है कि फंस गए, हम कुछ ही नहीं कर सकते, जब तक सामने वाला पर्सन कुछ ना बोले हम क्या कर सकते हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा दोनों को लगेगा आपको। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने पार्टनर को भी टाइम दो, ये दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो दोनों भी इस तरह से सोच रखेंगे कि ठीक है थोड़ा टाइम जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, इस तरह से। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस रिक्वायर्ड है और बैलेंस आएगा भी। ठीक है, जो मैनिफेस्ट किया है वो पाओगे इन दिनों रिश्ते में। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।